तो लास्ट हमारा जो वर्क ऑन थीम डिजाइनिंग पार्ट 2 में हमने जो सीखा था, वो हमने क्या देखा था लास्ट वाला, एकदम मुझे बस जल्दी से मुझे बता दो, तब मुझे पता हो कि आपको याद है कि नहीं याद है मेरी क्लास। गुड मॉर्निंग कोमल। मेरी लास्ट क्लास में क्या था, I mean, मुझे भी पता है बहुत जोर डालना पड़ेगा दिमाग में, लेकिन थीम डिजाइनिंग, वर्क ऑन थीम डिजाइनिंग पार्ट 2 में हमने कहाँ तक हम आ गए थे? इलस्ट्रेशन। वेरी गुड बेटा, ठीक है, इलस्ट्रेशन था। और ये हमारा इलस्ट्रेशन, ये हमारा इलस्ट्रेशन था, ठीक है, ये दिख रहा है ना? इसको मैंने प्रेजेंटेशन दे दिया, सिर्फ मैंने इतना ही स्केचिंग किया था, उसके बाद मैंने इसका बैक भी क्रिएट किया। इसका बैक मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से टेबल कैमरे के थ्रू। देखो, इसी तरह से आपको हमेशा अपनी थीम डिजाइनिंग पे काम करना चाहिए कि आपको केवल फ्रंट की डिजाइनिंग नहीं बनानी चाहिए, आपको उसके साथ साथ बैक की डिजाइनिंग भी बनानी चाहिए। उसी से क्या होता है, आपका इलस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। तो होता है जनरली कि जैसे अगर आगे डीप वी नेक है, मिडरिफ है, तो हमें बैक का क्या नेक है, बैक में मैंने इसमें काउल इफेक्ट डाला है बैक में, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपको इसकी डिजाइनिंग करनी आनी चाहिए। इसमें स्केचिंग का ऐसा कोई इलस्ट्रेशन का बहुत ज्यादा टिपिकल काम नहीं था, बहुत कठिन काम नहीं था। हमने जस्ट छोटी सी ही कुकी हमने स्केच की थी और उसको मैंने इस तरह से कलर कर लिया था। फिर उसको मैंने थोड़ा सा इसके साथ मैच करे उसके, क्योंकि ये मेरा वाइट लहंगा है, आई मीन वाइट गारमेंट है, तो वो व्हाइट शीट के साथ नहीं जाता, इसकी वजह से मैंने इसकी वेस्ट लाइन से ही ये प्रेजेंटेशन का आइडिया मैंने किया, और इसके अपर पार्ट को मैंने व्हाइट बेस पर ही रखा, इसकी वजह से इस तरह से मैंने इसको एक ही शीट पर एडजस्ट कर दिया। तो ये तो हो गया अपनी थीम डिजाइनिंग का कौन सा वाला पार्ट, जब हम डिजाइनिंग बोर्ड बनाते हैं। अब हमारा ये डिजाइनिंग बोर्ड बन गया, अब हम इसी के ही थ्रू हम किस पे जाएंगे अपने इसी के ही, जैसे ये हमने डिजाइनिंग बोर्ड बना लिया, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपके साथ वो वाली पीपीटी या तो आपको याद होगा कि जब हमने डिजाइनिंग बोर्ड बनाया था, अब डिजाइनिंग बोर्ड के बाद हमारा कलर बोर्ड और स्वैचेस बोर्ड स्टार्ट होंगे। तो कलर बोर्ड, स्वैचेस बोर्ड वो सारे स्टार्ट होंगे, फिर हम फैब्रिक रिसोर्सिंग करेंगे, तो वो दैट इज डिफरेंट। पर जब हमने डिजाइन बना लिया है, तब हम इसका पेपर पैटर्न बनाएंगे। मान लो ये हमारी डिजाइन फाइनल हो गई है, ठीक है, ये हमारे कलेक्शन में आएगी, तो ये डिजाइन हमारी फाइनल हो गई है। अब हम इसका पेपर पैटर्न बनाएंगे। तो पेपर पैटर्न बनाने के लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा? सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो हमारा लोअर गारमेंट है वो कुछ भी नहीं है, जस्ट वो कमर से गैदरिंग में है, तो कमर से वो गैदरिंग वाले पार्ट को आप इजीली हैंडल कर सकते हो, उसको आराम से बना सकते हो, उसमें कुछ भी नहीं है, यहाँ से गैदरिंग ही स्ट्रेट फैब्रिक है, तो इसकी कोई ड्राफ्टिंग नहीं होगी। सारी ड्राफ्टिंग आपकी अपर बॉडी गारमेंट में होगी। तो अपर बॉडी गारमेंट में मैं आपको एक बार इसकी डिटेल के साथ में आपको इलैबोरेट कर दूं, वापस से डिटेल के साथ में इसको इलैबोरेट करने के लिए ये कैमरा ले लो। अब देखो क्या करना है, जो हमारी स्लीव है वो स्लीव है हमारी काउल स्लीव है, ठीक है, काउल फुल विथ चूड़ीदार, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है कि जो पेपर पैटर्न एक तो हमारा स्लीव का बनेगा, दूसरा पैटर्न हमारा क्या है, ये मिडरिफ है। मिडरिफ, मिडरिफ आपको केतकी मैडम ने इसकी क्लास ली है पेपर पैटर्न की, तो इसके लिए हमें मिडरिफ में आप एक चीज ध्यान दो डिजाइनिंग के पार्ट में, कि ये जो राइट वाला है हिस्सा वो ओवरलैप कर रहा है, लेफ्ट वाला हिस्सा अंदर की तरफ है, ठीक है। यहाँ पर एक छोटी सी बेल्ट है, बेल्ट के पास यहाँ पे दो यहाँ पे छोटे से गैदर्स दिए गए हैं जो 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 हमारे कप को फुलनेस देगा, ठीक है। तो ये सारी चीजों को ये बनेगा हमारा पेपर पैटर्न फ्रंट का, यानी फ्रंट में मुझे मिडरिफ की ड्राफ्ट पेपर पैटर्न बनानी है, और जो हमारा बैक है, बैक में मैंने काउल दिया है, काउल को मैनेज कर सके इसलिए ऐसा हमने एक थोड़ा सा स्ट्राइप्स दिया हुआ है, क्योंकि काउल जो, क्योंकि देखो रीजन है, ये कंस्ट्रक्शन होता है हमेशा, कंस्ट्रक्शन मतलब आपके गारमेंट, आपका गारमेंट दिख कैसा रहा है और आपका गारमेंट बनेगा कैसा, इन दोनों में बहुत बारीक सी चीज होती है कि फॉर एग्जांपल काउल जो होता है वो डीप होता है, ठीक है,
तो अगर शोल्डर के पास से तो उसको बैलेंस क्या करेगा, तो पीछे का गला छोटा होगा या तो आगे का गला छोटा होगा, काउल तभी कंधे पर बैलेंस करेगा। अगर आपका फ्रंट नेक भी डीप है, बैक नेक भी डीप है, तब हमको उस चीज को कहाँ से हमको होल्ड करना पड़ता है, इस तरह से हमको उसमें स्ट्राइप देनी पड़ती है, ताकि जो हमारे काउल का, जो हमारे नेक का जो काउल है वो डीपनेस पकड़े, और जो हमारा फ्रंट का है वो देख रहे हो आप डीप भी है, दिख रहा है क्योंकि मिडरिफ है इस वजह से। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने एक यहाँ पे स्ट्राइप्स दी है विच इज वेरी कंपलसरी। तो आप ये सोचोगे कि मैंने ये डिजाइन बना ली है और पर मेन गारमेंट में नहीं बनाऊंगी, इसको आप विजुअली एक बार इमेजिन करोगे कि अगर आगे भी डीप है बैक में भी डीप है तो हमारा कंधा रुकेगा कैसे, क्यों, क्योंकि एक साइड तो काउल है स्लीव में, तो जो काउल है जहां पर काउल बैठेगा वहां पर कपड़ा वेट पकड़ेगा, अगर कपड़े ने कंधे से भी वेट पकड़ लिया तो कंधा हमेशा गिरेगा। ये सारी चीजें बहुत बारीकी वाली हैं, इसको बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि आपने मान लो गारमेंट बना दिया और बना के आपने कस्टमर को सप्लाई भी कर दिया है, बट वो जब फिजिकली उसको पहन रही है, अप्लाई कर रही है, तब उसको वहां पर दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको विजुअली इमेजिन करना आना चाहिए व्हेन यू आर प्लानिंग टू अ बेस्ट डिजाइनर। ठीक है, चलो अब हम काम करते हैं, सीधा पेपर पैटर्न पर आते हैं। तो पेपर पैटर्न पर आने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले बेसिक बॉडी ब्लॉक चाहिए फ्रंट एंड बैक का। फ्रंट एंड बैक का बेसिक बॉडी ब्लॉक आपको अब चूंकि ये पूरा सेशन भी खत्म होने वाला है, तो आपके पास फ्रंट का बेसिक बॉडी ब्लॉक और बैक का बेसिक बॉडी ब्लॉक आपके पास होगा। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट का बेसिक बॉडी ब्लॉक है, ये आप देखो, ये जो है इस तरह से मैंने इसमें लेबलिंग की है। लेबलिंग में यहाँ पे सिर्फ मैंने एक डार्ट डाली है, केवल 1 डार्ट का है, क्योंकि इस बस्ट साइज जो थी वो बहुत ही कम है। बस्ट साइज इसमें लिखी हुई है 34। ठीक है, 34 के हिसाब से मैंने इसमें दो डार्ट्स नहीं डाली है, क्योंकि एक डार्ट से ही पूरा फुलनेस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने शोल्डर के लिए, अगर मैं अंपायर लाइन क्लासिक प्रिंसेस लाइन पे काम करूंगी तो ये मुझे हेल्प करेगा। ठीक है, इस तरह से मैंने बेसिक बॉडी ब्लॉक बना लिया है फ्रंट का, और मैंने सारे नॉचेस को ध्यान में रखा है। फ्रंट में गले पे एक नॉचेस है, शोल्डर के पास नॉच है, आर्म होल में, फ्रंट आर्म होल में सिंगल नॉच है, और ये डार्ट है, ये डार्ट पे भी हमारे नॉचेस हैं, और डार्ट पॉइंट पे भी हमारे ये नॉचेस हैं। ठीक है, और ये हमारा फ्रंट बस्ट पॉइंट पे भी हमारे नॉचेस है, ये बैलेंस करने के लिए है। ठीक है, तो इस तरह का ये हमारा फ्रंट बेसिक बॉडी ब्लॉक हो गया, और ये हमारा बैक बेसिक बॉडी ब्लॉक है। सबसे पहले आपको बेसिक बॉडी ब्लॉक आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये बेसिक है, इसकी वजह से इसकी ड्राफ्टिंग का कोई मतलब नहीं है, ये आपको पता है, ये सिर्फ टाइम टेकिंग हो जाएगा क्लास का। ठीक है, इसमें देखो शोल्डर पे मैंने 2 नॉचेस डाले हैं ताकि अपना बैक डिफाइन हो, और बैक के आर्म होल पे मैंने 2 नॉचेस डाले हैं। देन ये मेरा वेस्ट डार्ट है, वेस्ट डार्ट की लेग पे मैंने 3 नॉचेस डाले हैं ताकि हमारा गारमेंट बैलेंस में रहे, और ये हमारे बैक की वेस्ट डार्ट का पॉइंट है। ठीक है, ध्यान से देखो ये, और ये हमारा सेंटर बैक है। इस तरह से ये हमारे फ्रंट एंड बैक का बेसिक बॉडी ब्लॉक हो गया। अब हम मैनिपुलेशन पे आते हैं, डार्ट मैनिपुलेशन पे। तो उसके लिए हमें किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, पहले तो हमें मिडरिफ के लिए, मिडरिफ का आपको जैसे कि मैडम ने बताया था, बैक का अभी मैं हटा देती हूँ। ठीक है, ये हमारा फ्रंट का है, तो फ्रंट के लिए ये हमारा मिडरिफ का पेपर पैटर्न है। मिडरिफ के पेपर पैटर्न में हमने क्या क्या किया है, सबसे पहले तो हमने ये डिसाइड कर लिया है, ये सेंटर फ्रंट से, कि ये हमारा कितना ओवरलैप होगा। ठीक है, कितना ओवरलैप होगा, और हमने जो ये जो हमारा फ्रंट का वेस्ट डार्ट था, उस वेस्ट डार्ट को हमने क्लोज किया है। किस बेस पे क्लोज किया है, हमारे बस्ट लेवल के बेस पे हमने क्लोज कर लिया है। यहाँ से आपको मिडरिफ की क्लास आपने अटेंड की होगी तो आपको ये अच्छे से पता होगा। ठीक है,
इसको हमने ऐसे, ये खुला हुआ था, इसको हमने ऐसे क्लोज कर लिया है। क्लोज करने के बाद यहाँ पे हल्की सी ये जो डार्ट आ गई है, बढ़ गई है, इसी डार्ट को हम यहाँ पे मैनेज करेंगे, ठीक है। क्योंकि नहीं, जस्ट अ सेकेंड बेटा, समथिंग, दिस इज नॉट द फ्रंट, दिस इज द बैक। हाँ, तो नहीं, तो ये जो है, ये हमारे मिडरिफ की बेल्ट है, ठीक है। चलो, तो अब हम क्या करते हैं, मिडरिफ बनाने के लिए, दिस इज वेरी इजी पेपर पैटर्न। अभी हमें क्या करना होगा कि हाँ, ये हमारा बेसिक बॉडी ब्लॉक, अगर हम लेते हैं, ये हमने अपना बेसिक ब्लॉक ड्रॉ कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें मिडरिफ बनानी है। तो उसका जो पेपर पैटर्न है वो कैसा है, वो समथिंग लाइक दैट, इस तरह का है, ठीक है। यहाँ पर ये गैदरिंग आएगी और ये बेल्ट है, ठीक है। ये गैदरिंग आएगी और ये बेल्ट है। तो हमें क्या करना है, फ्रंट को हमें एक्सटेंड करना है, यानी ये हमारा फ्रंट है, उसकी नेक को हम सेंटर पॉइंट से इस तरह से हमने इसको एक्सटेंड कर लिया। एक्सटेंड करने के बाद यहाँ से हमने जितना हमारा कप एरिया है उतना हमने इसको माइनस कर दिया, और ये वाला जो है इसमें इतने में गैदरिंग आ जाएगी, और ये बेल्ट जो है ये डार्ट क्लोज होकर इस तरह से बेल्ट बन जाएगी, ये, ठीक है। इस तरह से ये सेंटर फ्रंट है और ये अपनी डार्ट है, ये डार्ट क्लोज हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, ये ऑन फोल्ड पे कटेगा, बेल्ट जो है अपनी वो ऑन फोल्ड पे कटेगा, और जो मिडरिफ का ऊपर वाला एरिया है, बस्ट वाला एरिया, वो हमारा ऑन फोल्ड पे नहीं कट के टू पीस में कटेगा, ठीक है। आगे समझ में। और जो ये हमारे डार्ट इतना सा जो एरिया है वो हल्की सी हम एक गैदरिंग दे देंगे, तो वो गैदरिंग हमारा इस तरह से दिखेगा, सिर्फ तीन तीन लाइन में, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा मिडरिफ का होगा। और बैक के काउल का भी मैडम ने आपको पेपर पैटर्न बताया हुआ है। तो काउल में ये अपना बैक है, बैक के काउल में जितना भी पहले हमको शोल्डर माइनस करना होगा, ठीक है, क्योंकि शोल्डर हमारा डिजाइनिंग में कम है। ये देखो, शोल्डर 2 इंच समथिंग का है ना। तो हम शोल्डर अपना माइनस करेंगे। सेम ऐसी ही प्रोसेसिंग हमको फ्रंट में करनी पड़ेगी, और सेम इसी तरह से हम इसको शोल्डर भी यहाँ से माइनस कर लेंगे। माइनस करने के बाद इस तरह से पहले हम ये डीप नेक का डिसाइड करेंगे, कितनी डीप नेक देनी है, उसी नेक से हम इसको स्ट्रेट करके यहाँ से हम वेस्ट के डार्ट को क्लोज कर देंगे, बैक के वेस्ट के डार्ट को क्लोज कर देंगे, और फिर उसके बाद इसको हमने अपने बायस पे प्लेस कर लेंगे। हम ये बायस पे प्लेस होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा बैक का। अब आता है हमारा स्लीव। तो स्लीव के लिए ये हमारा बेसिक पेपर पैटर्न है, ये हमने बेसिक पेपर पैटर्न बना लिया है स्लीव का। इसी के थ्रू अब हमको मैनिपुलेशन करना है। तो हमने स्लीव का मैनिपुलेशन किस तरह से किया हुआ है, वो मैं आपको दिखाती हूँ।
चूंकि जो स्लीव है उस स्लीव में फ्रंट में जो ये जो एरिया है ये फ्रंट मतलब आई मीन सेंटर है, सेंटर पॉइंट है स्लीव का, तो उसकी वजह से यहाँ पर मुझे ज्यादा काउल चाहिए और आजू और बाजू में मुझे कम काउल चाहिए, मतलब काउल नहीं हो ऐसा। तो इस तरह से हमने स्लीव के पेपर पैटर्न को स्लैश एंड स्प्रेड करके हमको इस तरह से इसको इक्वली बैलेंस कर लेंगे। इसके और भी पार्ट्स सिंपल मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये अपनी स्लीव है, ठीक है, ये अपनी स्लीव है। इस स्लीव में हमने क्या करना है कि जितना अपना काउल अपने को यहाँ तक में चाहिए, क्लियर, यहाँ तक में अपने को काउल चाहिए, उसके बाद का जो एरिया है वो हमको स्ट्रेट चाहिए। तो हमें क्या करना है कि सिंपल हम ये वाले एरिया को हम छुएंगे नहीं, ये हमारा स्ट्रेट रहेगा। और उसके बाद हम यहाँ से सेंटर से लेकर, हाँ ठीक है, सेंटर से लेकर हम इसको इक्वली यहाँ से स्लैशर और स्प्रेड कर लेंगे। तब जब हम इसको ऐसे काट के इधर जाएंगे, लैप ऑफ मटन आपने देखा होगा, वो भी ऐसे ही बनता है, ठीक है। तब उसके बाद इसको हम काटेंगे, तो यहाँ से ये ज्वाइंट रहना चाहिए, यहाँ से ज्वाइंट रहना चाहिए और यहाँ से ओपन रहना चाहिए। तो ये कैसा दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ वाला जो एरिया है वो आपका ज्यादा एक्सेस फैब्रिक ले लेगा, ठीक है, इस तरह से। तब जो ये वाला जो एरिया है ये हमारा एक्सेस फैब्रिक ले लेगा, तो इसकी वजह से आपका यहाँ पर काउल बैठ जाएगा, ठीक है। अभी आपको समझ में आया। तो ये पेपर पैटर्न, इसमें ऐसा कुछ भी ऐसा नया नहीं है जो आपने ना सीखा हो। मैंने इस तरह से ही स्केचिंग की है कि टॉप में मैंने मिडरिफ इसलिए डाला है क्योंकि आपने मिडरिफ सीख लिया है। मैंने बैक में काउल डाला है क्योंकि आपने काउल सीख लिया है, आपने बैक काउल भी सीखा है, साइड काउल भी सीखा है और फ्रंट काउल भी सीख लिया है। और मैंने स्लीव में इसलिए काउल डाला है क्योंकि वो मेरा डिजाइनिंग एलिमेंट है और आप स्लीव का काउल जान जाए, ठीक है। तो अब मैं आपको क्या करूंगी, इसके ये पेपर पैटर्न है। अगर आपको और भी मतलब आप अपने घर पर हो तो कम से कम पेपर पैटर्न बनाना शुरू करो अलग अलग डिजाइनिंग का, ठीक है। फिर उसके बाद कल मैं आपको इसकी स्टिचिंग एग्जैक्टली नहीं दिखाऊंगी। हाँ ये है कि मैं आपको इसकी स्टिच करता हुआ मैं आपको बता दूंगी कि ये स्टिच होने के बाद ये ऐसा हुआ है सेम पेपर पैटर्न से। तो तब हम क्या करेंगे, जो अपना पेपर पैटर्न है वो पेपर पैटर्न मतलब सॉरी, जो अपना स्केचिंग वाला इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन और स्टिच्ड गारमेंट, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे कि ये कितना इसके क्लोजली जाता है, ठीक है। तो इस तरह से करके मैंने आपको अपर बॉडी का पेपर पैटर्न का मैंने बता दिया। पेपर पैटर्न चूंकि हमारे पास रखा बना हुआ था, हमने बना के रख लिया था, तो इसलिए मैंने आपको केवल ड्रॉ करके दिखाया है, ठीक है, क्योंकि ये सारे ही पेपर पैटर्न आपने सीख लिए हैं क्लासेस में। चलो, अब इतनी ही आज की हमारी क्लास है, इससे ज्यादा क्लास का अपने पास आज टाइम नहीं है बेटा। तो और मैं आपको एक बात और बता दूं, आज शाम को 3 बजे जूम पे पर्सनल होगा, स्वच्छ अभियान का ऑनलाइन कंपटीशन हम करेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको मैंने मैसेज डाल दिया है। जो भी मटेरियल आपको अपने साथ रखना है वो आप अपने साथ रखो और हम 3 से 4 में उसका कंपटीशन ऑनलाइन करेंगे, ठीक है। हम आपको लिंक भेज देते हैं। चलो, टेक केयर बेटा, बाय।